जय हिंद कैडेट्स। मैं हूं संतोष सर, एनो। और आप लोगों को आज के क्लास में हम एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस के उस प्ले लिस्ट, उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कौन सी जोन है, कौन सी बटालियन कहां पर डिप्लॉय की गई है और कहां पर उसका कार्य क्षेत्र क्या है, किस अर्धसैनिक बल को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसको हम लोग देखेंगे कि एनडीआरएफ नेशनल स्तर पर कौन सी बटालियन, कौन से एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ को एम्प्लॉय किया गया है। सभी कैडेटों से मेरा ये कहना है कि सभी लोग अपना नोट कर लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन सिविल डिफेंस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सिविल डिफेंस एक ऐसा विषय है जो एनसीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि कौन सी बटालियन एनडीआरएफ की कहां पर उसका हेडक्वार्टर है, तो कहां पर उसका जोन है, क्या किस क्षेत्र को कवर करती है। तो पहली बटालियन की बात करेंगे तो फर्स्ट बटालियन एनडीआरएफ गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है। गुवाहाटी जो कि असम में है, असम असम राज्य में इसका हेडक्वार्टर है, गुवाहाटी में। और इसको जो देखने वाली जो पैरामिलिट्री फोर्स है वह बीएसएफ को जिम्मेदारी दी गई है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो भी पर्सनल होते हैं, आर्म फोर्सेस के पर्सनल, सीएपीएफ वाले जो पर्सनल होते हैं, उनको अब एनडीआरएफ की जिम्मेदारी दी गई है। उसी में से कुछ जो जवान होते हैं, कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको इसमें इसको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर हम दूसरी बटालियन एनडीआरएफ की है, वह है हेडक्वार्टर उसका नादिया, यानी कि WB, वेस्ट बंगाल में नादिया जगह पर, नादिया जिला एक है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और उसकी भी जिम्मेदारी बीएसएफ के ही एक्सपर्ट लोगों को, एक्सपर्ट पर्सनल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में जो भी रिलीफ फोर्स हो उसके लिए किया गया है। तीसरी बटालियन एनडीआरएफ की है, वो जो कटक में है, और कटक उड़ीसा में है, उड़ीसा उड़ीसा राज्य में। और इसकी जिम्मेदारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो संभाल रही है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसको जिम्मेदारी दी गई है। फोर्थ बटालियन एनडीआरएफ है वेल्लोर, वेल्लोर तमिलनाडु क्षेत्र को देखने के लिए, वेल्लोर तमिलनाडु तमिलनाडु को दी गई है। और इसकी जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ को ही दी गई है। सीआईएसएफ अपने जिम्मेदारियों को निभा रहा है। और पांचवी बटालियन पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इसको जिम्मेदारी मिली है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि जो महाराष्ट्र एरिया में जो भी रिस्पांस, नेशनल स्तर का रिस्पांस फोर्स को जिम्मेदारी मिली हुई है। 6 बटालियन है वडोदरा में, गुजरात में, गुजरात, इसको भी जिम्मेदारी मिली है सीआरपीएफ को ही देखना है, सीआरपीएफ भी इसको देख रही है। 7वीं जो बटालियन है डीआरएफ की, वो भटिंडा में है, पंजाब में, पंजाब, भटिंडा पंजाब में यह इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और मुख्यालय ये कवर करता है पंजाब और हरियाणा एरिया। जो भी रिस्पांस, कोई भी डिजास्टर होता है, कोई आपदा आती है, तो उसको संभालने के लिए यह आईटीबीपी को जिम्मेदारी इसको दी गई है। आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स, इंडो तिब्बत जो आईटीबीपी है उसको दिया गया है। 8वीं बटालियन गाजियाबाद यूपी में है, वो भी आईटीबीपी के ही आर्म फोर्सेस के पर्सनल इसको हैंडल कर रहे हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। और 9 नंबर का जो पटना में है, बिहार में, बिहार जोन को देखने के लिए जो नेशनल डिफेंस एनडीआरएफ 9 बटालियन है, उसको बीएसएफ की मिली है। तो बीएसएफ यहाँ पर 1, 2, 3 बीएसएफ के आर्म पर्सनल को यह जिम्मेदारी मिली है। 10वां बटालियन एनडीआरएफ विजयवाड़ा,
में है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। उसको आंध्र प्रदेश जो हेडक्वार्टर है उसको सीआरपीएफ हैंडल कर रही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अभी देखे थे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ और सीआरपीएफ, 3 बटालियन जो है यहाँ डिप्लॉय की गई है। और 11 नंबर की जो एनडीआरएफ बटालियन है वो वाराणसी में है, यूपी में है। उसको जिम्मेदारी मिली एसएसबी को, सशस्त्र सीमा बल के पर्सनल आर्म फोर्सेस पर्सनल उसको देख रहे हैं। 12वीं बटालियन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, उसको भी जिम्मेदारी दी गई है, वह एसएसबी को दी गई है। इसके बाद है सांबा, 13 नंबर पर है सांबा, 13 बटालियन सांबा J&K, जम्मू कश्मीर में है। इसको जो जिम्मेदारी मिली असम राइफल्स को मिली है। असम राइफल्स के आर्म पर्सनल उसमें 13 बटालियन में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद 14 बटालियन जो मंडी में है, मंडी यानी कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जगह, वहां पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। 14वीं बटालियन एनडीआरएफ, और इसको हैंडल करने वाली जो संस्था है उससे लिया गया है आईटीबीपी से, इंडो तिब्बत पुलिस बल। इसके बाद है 15 बटालियन एनडीआरएफ हल्द्वानी उत्तराखंड जोन को देखेंगे, उत्तराखंड को, उनको भी जो आईटीबीपी के ही जवानों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, एनडीआरएफ की बटालियन और 15 को। और 16वां जो लास्ट है वह है नजफगढ़ है न्यू दिल्ली में है। इसको जो जिम्मेदारी दी गई है बीएसएफ के आर्म पर्सनल, ये इस जोन को देखेंगे, और कोई भी आपदा आती है, डिजास्टर होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बीएसएफ के आर्म पर्सनल है, उनको दी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनडीआरएफ की जो बटालियन 16 बटालियन कुल इंडिया में बांटा गया है। यह बाहर के देशों में भी कोई विपत्ति आपदा आता है तो इनको भारत सरकार भेजती है, और ये अपनी जिम्मेदारियों को खूब बढ़िया से निभाते हैं। आप पढ़ते रहिए और नोट बनाते रहिए। जो किताब एनसीसी किरण है इसको सब लोग अपने पास रखेंगे, ले लेंगे, लिंक दिया गया है नीचे, या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको किताब ये आप तक पहुंच जाएगी। तो आज इतना ही। सभी कैडेट्स बढ़िया से पढ़े और एग्जाम जो हो रही है उसमें अच्छा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।